गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश ग्रुप ऑफ एजुकेशन पे। पिछली क्लास में मैंने इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर थ्योरी का चैप्टर आपको बताया हुआ था। आज उसी से रिलेटेड एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। जो हमसे देर से जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन दबा देंगे ताकि किसी भी प्रकार की जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिले। तो आप लोग देख पा रहे हैं विद्यार्थी, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऊपर से, मैंने सेफ्टी साइन में पहला जो लेशन है अपना इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर थ्योरी का, सेफ्टी साइन एंड प्रिकॉशंस, सुरक्षा एवं सावधानियां। तो सुरक्षा चिन्हों में मैंने 4 प्रकार का बताया हुआ था आपको, चेतावनी, आवश्यक, निषेधात्मक और सूचनात्मक। उसी में से किसी एक प्रकार का ये सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि पेपर आपके इसी तरीके से दोनों मोड में आएंगे, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम तरीके से। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। ये जो सुरक्षा चिन्ह आप देख पा रहे हैं पहले क्वेश्चन पे, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? पहला लिखा हुआ है, आपको देख पाएंगे विद्यार्थियों, वार्निंग। इससे चेतावनी तो मिल रही है कि किसी प्रकार की आपको चेतावनी मिल रही हो कि ऐसा करना है या नहीं करना है। दूसरा आपका लिखा आवश्यक चिन्ह, ऐसा करना ही है, ये भी नहीं है। तीसरा आपका लिखा हुआ निषेधात्मक, तो निषेधक लिखा है, मतलब इसमें हमने पढ़ा हुआ था कि रेड एंड कलर का बाउंड्री होगा और वो क्रॉस आउट होगा इस तरह से रेड कलर से। तीसरा भी ऑप्शन नहीं है। चौथा लिखा है सूचनात्मक। जी हाँ, हमको इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आगे ये जहां पे भी सिंबल लगा हुआ है, मतलब हमें स्पष्ट है कि यहाँ पे डिस्पेंसरी वगैरह है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका? ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन साइन या सूचनात्मक चिन्ह। दूसरा क्वेश्चन आपका है, अग्नि का शमन क्या है? अग्नि का शमन का मतलब होता है अग्नि को ठंडा कर देना, शांत कर देना। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, व्हाट इज द स्मूथनिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। अग्नि के शमन का मतलब क्या है? तो सबसे पहले अपन देखेंगे अग्नि में ईंधन मिलाना, फ्यूल, जैसा कि पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, कोई भी चीजें अगर हम मिलाएंगे तो अग्नि और भड़केगी। ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। दूसरे पे अगर हम चलें, अग्नि से ईंधन को अलग करना। ये बताइए विद्यार्थियों, अगर कोई भी चीज अग्नि में मिल चुका है ईंधन के रूप में, अगर पेट्रोल हमने डाल दिया और आग जल रही है, क्या हम पेट्रोल को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन है जल का उपयोग करके तापमान कम करना। टेंपरेचर का यहाँ पे तो कोई रीजन ही नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अग्नि का शमन क्या है, तो टेंपरेचर कम करने का भी यहाँ पे कोई रीजन नहीं है। तो हम जब इस तरह से तीनों चीजें सॉर्ट आउट कर लिए तो सीधी सी बात है, हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी। डी ऑप्शन होगा हमारा, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। मतलब अगर आग को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो आग खुद ब खुद शांत हो जाएगा। इस एग्जांपल मैंने बताया हुआ था विद्यार्थी, अगर एक मोमबत्ती हम लें, अगर मोमबत्ती हम लेते हैं और मोमबत्ती लेने के बाद वो जैसे बाहर रहता है तो हवा जब तक मिलते रहती है उसे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में भरपूर तरीके से वो जलते रहता है। लेकिन अगर एक दूसरी मोमबत्ती को लेकर के हम उसे जार में अगर ढक दें तो कुछ देर तक वो जलेगा, इसके बाद वो अपने आप शांत हो जाएगा। ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा विद्यार्थियों आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? फिजिकल हैजर्ड। निम्न में से भौतिक हानि क्या है? हम इस चीज पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। फिजिकल हैजर्ड क्या है? धूम्रपान। धूम्रपान ये आपका शारीरिक है तरीके से, है ना, जैसा कि स्मोकिंग करना, मतलब किसी भी प्रकार का अगर नशीली पदार्थों का हम सेवन कर रहे हैं तो वो हमारा आएगा स्मोकिंग केस में जाएगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता आपका, ये भौतिक आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसको हमने कट आउट कर लिया। इस तरीके से हम छांटते हैं, छांट लेते हैं जब उनमें से आंसर ना, तो जो हमारा बचता है दैट विल योर आंसर। नेक्स्ट, वाइब्रेशन, कंपन। कंपन कहना चाहिए कि भौतिकता से रिलेटेड है, किसी चीज का वाइब्रेशन होना, हिलना डुलना, ये एक ऑप्शन हो सकता है। तीसरा हो सकता है आपका कोरोसिव क्षरण, किसी चीज का क्षरण होना, या तो ये आर्टिफिशियल हो सकता है या फिर नेचुरलिटी में आ जा सकता है। जैसे हम कहते हैं मृदा का क्षरण, सॉइल एरोशन, तो ये भी प्राकृतिक चीजों पे चला जाएगा, नेचुरल। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रियता, मतलब ज्यादा क्रियाशील वाली जो तत्वें होती है ना, उनसे ये रेडियो एक्टिविटी आती है, रेडिएशन रिलेटेड। तो ये भी आपके केमिकलाइजेशन पे चला जाएगा। तो डी ऑप्शन भी आपका नहीं है। बचा आपका क्या? कंपन। इसलिए हमारा ऑप्शन होना चाहिए कंपन। विद्यार्थियों हम बी नंबर पे टिक लगाएंगे, कंपन। चौथा क्वेश्चन हमारा है, which is the correct sequence of operation to be performed when using the fire extinguisher। इस क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि निम्न में से जो क्रम दिया हुआ है, कौन सा क्रम सही तरीके से यूज करने का है।
अब जैसे मैं गाइस को बताना चाहूंगा, विद्यार्थियों को थोड़ा सा, कि जैसे ये आपका क्या है, मार्कर। इस मार्कर को अगर कोई कहे सही तरीके से यूज करने का तरीका क्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेक अ मार्कर, मार्कर को हम लेंगे, ओपन द कैप्स एंड देन वी विल राइट। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। उसी तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर, जो आपके सिलेंडर होते हैं, जो आपके सिलेंडर होते हैं गैस वाले, जिनसे हम फायर एक्सटिंग्विशिंग का काम करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अग्निशमन यंत्र, तो उनको यूज करने का तरीका क्या है। पहला वाला आपको देख पा रहे हैं, ए वाला ऑप्शन में लिख रहा है खींचना, यानी उनके ऊपर जो नॉब लगा होता है उसको खींचो, फिर निशाना लगाओ। निशाना लगाने का मतलब है कि जहां कहीं भी ए मतलब अपना लक्ष्य साध हो, जहां पे आपको वो डालना है। तीसरा आता है आपका दबाना, फिर आप उसे दबाएं तो गैस तेजी से बाहर निकले, ये जो भी उसमें भरा हुआ है चूर्ण, कई टाइप के होते हैं, मैंने बताया था क्लास में। और फिर है घुमाना, फिर उसको घुमा घुमा के चारों तरफ से ऐसा काम करें। बी नंबर है आपका खींचना, निशाना लगाना, घुमाना और फिर दबाना। धकेलना, धकेलना तो बिल्कुल नहीं आएगा विद्यार्थियों, धकेल तो अपन बिल्कुल नहीं सकते, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और इसमें भी पहला धकेलना है, तो सी और डी पे तो हम बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे। हम ये होता है छांटने का, या कभी भी जैसे कुछ बच्चे एग्जाम में सही तरीके से नहीं कर पाते, तो सबसे पहले हम उनका सीक्वेंस देंगे, जो हमें लग रहा है कि उससे रिलेटेड नहीं है, पहले तो दोनों को आप अलग कर देंगे। अब हम कहां पे दिमाग लगाएंगे, केवल ए और बी पे बातचीत करेंगे। तो हम खींचेंगे नॉब को, फिर निशाना लगाएंगे और दबाएंगे तो गैस निकलेगा। तो पहले में भी खींचना है, दूसरे में भी खींचना, मतलब दोनों में भी डाउट है। निशाना लगाना, दूसरे में भी निशाना लगाना है, बहुत बढ़िया। तीसरे में है, पहले में हमारा दबाना तीसरा और चौथे में घुमाना, ये बिल्कुल गलत है, ये इसके बाद होना चाहिए था। तो मुझे यहां पे ऑप्शन होना चाहिए आपका विद्यार्थियों ए नंबर। ए पे आप लोग टिक आउट कर लेंगे। पुल, एम, सीक्वेंस एंड स्वीप, खींचना, निशाना लगाना और दबाना और फिर घुमाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलेंगे। अब मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, यहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता, यहाँ पे आके मैं बता सकता हूँ। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, यहाँ पे लिखा हुआ व्हिच स्टेप ऑफ द 5S कांसेप्ट रेफर्स स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा जो चरण है वो आपके स्टैंडर्डाइजेशन को बताता है। 5 प्रकार के एस होते हैं। ठीक है, किसी भी अपन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाएं या किसी भी हम कहना चाहिए टेक्निकल फील्ड में जाएं तो 5 एस होते हैं। मैंने पूरे पांचों एस का मतलब आप लोगों को बताया हुआ था क्लास में, मान लीजिए अभी भी बता दे रहा हूं। पहले वाले एस का मतलब होता है शॉर्ट करना, किसी चीज को छांटना, है ना, कुछ क्या चीजें हमारे लिए है। दूसरा आता है आपका सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर, आपको व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करना है। तीसरा आपका आता है शाइन, उस काम में आपके क्या होना चाहिए, चमक होनी चाहिए, वो काम आपका बेहतर होना चाहिए। चौथा आपका आता है स्टैंडर्डाइजेशन, जो आपका भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और लास्ट आता है आपका सस्टेन। तो विद्यार्थियों आपको यहां से पता हो ही गया होगा कि चौथे नंबर पे है, तो डायरेक्टली बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हम डी पे कर दें। चौथे नंबर का जो ऑप्शन है आपका ये होगा। स्टैंडर्डाइजेशन को बोला है, कायदे से अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन को कहें तो इसका हिंदी होता है मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन करना, उसे प्रमाणित करना, मानकीकरण उसका व्यवस्थित तरीके से करना। ये 5वां क्वेश्चन हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में आप करके बताएंगे, लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करेंगे। और जिन्होंने देर से जो लोग जुड़े हैं सब्सक्राइब कर देंगे ज्ञान प्रकाश ग्रुप ऑफ एजुकेशन को, और बेल आइकन का बटन दबा देंगे, ताकि हमारी जो भी वीडियोस ईएस से रिलेटेड है, आपके मैथ से रिलेटेड है, थ्योरी से रिलेटेड है, जो भी या प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको